सोम शांति एंड गुड इवनिंग। प्रणाम। अपने अपने दाहिने हाथ को चेस्ट के पास रखो, कप फॉर्म में, ऐसे कप फॉर्म में। राइट, लेफ्ट हथी को आप रखो नाभि के ऊपर। राइट हैंड इन द कप फॉर्म ओवर द चेस्ट एंड लेफ्ट हैंड कप फॉर्म ओवर द नाभि। राइट, अभी हम 10 बार ओम बोलेंगे, ओम। राइट, आपको मुझे क्या बताना है कि जब हम ओम चैंटिंग कर रहे हैं, इट इज नॉट ए प्राणायाम, इट इज ए चैंटिंग ऑफ ओम। तो ओम के समय आपका पेट और चेस्ट कैसा मूवमेंट कर रहे हैं ये आपको बताना है। 10 टाइम्स यू आर गोइंग टू रिपीट ओम चैंटिंग। आपका दाहिना हाथ कप फॉर्म में चेस्ट पर रहेगा, बाई हथेली कप फॉर्म में नाभि पर रहेगी। 10 बार आंखें बंद करके ओम चैंटिंग करेंगे। और आपको मेरा सवाल है कि आपका पेट और चेस्ट कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं। रेडी, आईज क्लोज, बी स्ट्रेट। ध्यान से आपको देखना है कि ओम चैंटिंग के वक्त आपका पेट और चेस्ट का मूवमेंट कहाँ कहाँ आ रहा है। कंटिन्यू। Last 3 rounds. Be very careful. Last round. रिलैक्स। जिसको पूछूंगा ना पहले वही बताएगा। यस किंजल, कुड यू फील व्हेन स्टार्टेड ओम? मेरा सवाल क्या था कि पेट पर और चेस्ट पर, ऑफ कोर्स ma we end up here with ma. What could you feel at the abdomen level and at the chest level? बोलो किंजल। एब्डोमिनल लेवल में ऐसा लग रहा था कि अंदर जा रहा है। वेरी ट्रू, वेरी करेक्ट। और चेस्ट पे तो कुछ समझ में नहीं आया। नहीं समझ में आया। यस नाउ जस्ट अ मिनट। यस किरण बहन, किरण Yeah. you tell me please. For at Om, it's going inside. The stomach goes in when I'm chanting Om,
and the chest comes out. एकदम परफेक्ट आंसर है इनका। देखो, अ, उ, म, राइट। कई लोग AUM लिखते हैं, कई लोग OM लिखते हैं। पहले मैं क्लियर करूंगा, क्योंकि पूरी दुनिया डिप्रेशन में जा रही है। इन द ईयर 2024 and 25, half the world's population is going into insomnia. Both are interrelated. Insomnia means lack of sleep, या lack of regulating sleep is connected with the depression, right? तो मैं इसको समझाऊंगा पहले, क्योंकि ये करना बहुत जरूरी है। अब हम क्या करेंगे, विल बी सिंपली चैंटिंग हमिंग बी साउंड, हमिंग बी साउंड। अभी हमने ओम किया, एकदम परफेक्ट आंसर। किंजल ने भी आधा आंसर सही दिया, आधा रियलाइज नहीं किया, और एकदम परफेक्ट आंसर किरण से मिल गया हमको। रेडी, नाउ वी शैल बी चैंटिंग ओनली हमिंग बी साउंड। और ये प्राणायाम के रूप में नहीं ले रहे हैं। प्राणायाम कानों को बंद करते हैं, आंखों को ढांकते हैं। ये मैंने आचार्य रजनीश के यहाँ कोई शिविर में कराने गया था, वहां पे लोग करते थे। वील रिपीट इट हियर फॉर 5 टाइम्स, ओनली भ्रमर साउंड। यू विल प्रोड्यूस भ्रमर साउंड। उसका इफेक्ट यहाँ पर आता है, हमिंग बी साउंड, प्रकृति के मध्य में आगे चक्र पर। रेडी, आइज क्लोज, बी स्ट्रेट। अपना दाहिना हाथ चेस्ट पे ले लो, लेफ्ट हैंड नाभि पे ले लो, एंड अनदर 3 राउंड्स ऑफ ओनली भ्रमर चैंटिंग। स्टार्ट, राइट हैंड on the chest, left hand on the abdomen. Last round. Relax. Now my question is, effect optimum, maximum कहां पर मिला? Abdomen. Abdomen. Yes. Anybody else? Yes, sir. सुजीता बोलो। छाती पे वाइब्रेशन मालूम पड़ता है डिस्टिंक्टली, और पेट जो थोड़ा सा अंदर जाता है एट द एंड। मेरा मैक्सिमम इफेक्ट शरीर के कौन से हिस्से में मिला है? दैट इज माय क्वेश्चन। दैट इज द क्वेश्चन। यहाँ पे और थ्रोट पे। यस, यू आर पार्शियली करेक्ट। ये विजयलक्ष्मी बोलो। सर जी, सहस्त्रार चक्र तक जा रहा था इफेक्ट। हाँ, आपका इसका जो मेन इफेक्ट होता है ना, इट स्टार्ट फ्रॉम हियर, भ्रुकुटी के मध्य, पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट। अभी डायरेक्टली जब हम भ्रमर साउंड करते हैं ना, तो भ्रमरी प्राणायाम को और दो नाम से जाना जाता है, टेंशन रिलीजिंग प्राणायाम एंड माइंड ग्लैडनिंग प्राणायाम। जीवन में अगर दुख बढ़ा हुआ है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड, न रातों की नींद है, न दिन को कोई उमंग उत्साह, आई एम लैकिंग, तो ये दोनों ही चैंटिंग आपको जरूर जरूर करनी चाहिए। जब पहले हमने ओम किया, तो ओम में क्या होता है, कॉन्स्टेंटली हम डायफ्राम को, जैसे किरण बहन ने बताया कि मेरा डायफ्राम अंदर जा रहा है और चेस्ट बाहर आ रही है, मतलब आप कंप्लीट ब्रीदिंग कर रहे हैं। ओम चैंटिंग हालांकि डीप ब्रीदिंग नहीं है, प्राणायाम नहीं है, लेकिन अगर हम ओम बोलते हैं तो उससे क्या होता है, अ जनरेटर, उ ऑपरेटर, म डिस्ट्रॉयर।
जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। ऐसा कहा जाता है ओम टेक्स यू टू गॉड। भगवान की तरफ कौन बन जाता है? जो अच्छा बनता है। द फ्रिक्वेंसी ऑफ गॉड इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ प्योर गुडनेस। हम इस दुनिया में क्यों आए हैं बताइए मुझे। दीपक चोपड़ा की किताब है 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस। इतनी ब्यूटीफुल किताब है, ये नेट पे अवेलेबल है, फ्री में है। 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस बाय दीपक चोपड़ा, फ्री में अवेलेबल है ये। अब जरूर पढ़ो इस किताब को। इसमें लिखा है पर्पस ऑफ लाइफ, क्यों आए हम इस दुनिया में। फर्स्ट उसने लिखा है टू नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो। वो नहीं कि मैं बलराम हूं, मेरा फैक्ट्री है, ये मेरा पिता है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, लेकिन द रियल आई एम द कॉन्शियस बीइंग ऑफ लाइट, आई एम द सोल, आई एम द ऑपरेटर ऑफ दिस बॉडी। टू नो दाई सेल्फ, एक्सप्लोर द डिविनिटी विद इन। जब हम मेडिटेशन में जाते हैं तो हम अपने अंतरात्मा से जुड़ते हैं और हमारे अंदर की सारी अच्छाइयां बाहर आने। एक्सप्लोर द डिविनिटी विद इन। हम सभी के अंदर देवत्व है, योर लॉ गॉट द गुड क्वालिटीज विद इन अस, बट वो दबी पड़ी हैं हमारे जो करंट संस्कार उनके उनके तले। और उसको एक्सप्लोर करना, मेडिटेशन इज द मोस्ट आइडियल आंसर फॉर दैट। और फिर बताया तीसरे, उसने क्या बताया है दीपक चोपड़ा ने, गिव इट टू द वर्ल्ड आउटसाइड। ऐसे कर्म करो कि इंसान के रूप में आप लोगों को भगवान नजर आओ। बोलते ना, आप मेरी जिंदगी में एक खुदा बनकर आए हैं, भगवान ने शायद आपको भेजा है। इसका बेटा तो भगवान के समान है, इसका पति साक्षात भगवान है। दिस इज द पर्पज ऑफ अवर लाइफ। हम इस दुनिया में कुछ ऐसे कर्म करें ना कि जिससे लोगों को पता लगे कि ये मेरे लिए साक्षात भगवान है। दैट इज पर्पज ऑफ लाइफ, राइट। तो है ना, डिप्रेशन बहुत ज्यादा अभी आ रहा है, लोगों को नींदें बहुत बिगड़ रही हैं। तो इसलिए मैंने बताया आपको, ये थोड़ा समझा कि आपको जब भी मौका मिले ना, खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं ये, क्योंकि इसमें डीप ब्रीथिंग नहीं है, राइट। दोनों करना चाहिए, ओम भी करना चाहिए, हमिंग भी साउंड से इफेक्ट अगर यहाँ पर आता है तो आपको कभी भी। इससे क्या होता है, हमिंग भी साउंड में हमारे यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड 15 गुना ज्यादा पैदा होता है। इससे आपको इन्फेक्शन लगेगा नहीं। कोरोना के दिनों में हमने बहुत सारे लोगों को सिखाया ये प्राणायाम, हमिंग बी साउंड। और ओम अगर करोगे तो आपके बॉडी के अंदर कोई भी बीमारी है, किसी भी अंग में, अगर किसी भी अंग में, बॉडी किसी भी सिस्टम में, प्रणाली में, या अगर कोई भी ऑर्गन में, आपको इसका जो वाइब्रेशन होता है ना, इसके जो वाइब्स होते हैं ओम के, वो आपके तन के, आपके मन के और आपके वातावरण के प्रदूषण को दूर करते हैं। आप जिस घर में बैठे हैं ना, वहां की दीवारों में भी तनाव निकल जाएगा। इसलिए क्योंकि हम बहुत खराब फेज से पास हो रहे हैं। ईरान का युद्ध शुरू हो चुका है इसराइल के साथ में। एनी टाइम न्यूक्लियर वॉर कैन गो अहेड। एक बार न्यूक्लियर वॉर चालू हो गया ना, तो दुनिया में समझो तबाही हमेशा के लिए वो फास्ट गति से फैल चुकी है, राइट। तो अभी हम आगे चल रहे हैं, समझ में आया सभी को। ये दोनों भी है ना, थोड़ा ओम चैंटिंग करो, थोड़ा भ्रमर साउंड करो। और अगर आपको डीप ब्रीथिंग करना है, पेट खाली है, तो धीमी गहरी सांस लेके अभी हम 3 बार बोलेंगे। पहले धीमी गहरी सांस ली, फिर से स्टार्ट करेंगे। का रेशो कितना रहेगा? 5%। व्हेन यू से वी यूज द एब्डोमिनल एरिया, डायफ्राम ब्रीदिंग, कंप्लीट ब्रीदिंग, फुल ब्रीदिंग। योगिक ब्रीदिंग अगर लेना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? अपने एब्डोमेन को यूज करना पड़ेगा, विच एक्टिवेट द लोअर लंग्स, लोअर पार्ट ऑफ लंग्स, जो अनयूज पोटेंशियल है हमारे पास में। और फिर ऊ, एंटायर चेस्ट में आएगा, एंड एंड विद म। 3 बार ज्ञान मुद्रा लो सभी, हथेलियां ऊपर की तरफ, जंगा के मध्य में, बी स्ट्रेट। 3 बार हम करने जा रहे हैं। प्रणव, प्राणायाम, ओम। धीमी गहरी सांस लें सभी, वेरी स्लो ब्रीदिंग। कितने काउंट लोगे आप 6 काउंट लो, 12 रोको, और फिर 5%, ऊ 80 एंड म 15। स्टार्ट स्लो ब्रीदिंग।
लास्ट राउंड। रिलैक्स। इसको कहते हैं योगिक ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग, कंप्लीट ब्रीदिंग। अभी मैंने घड़ी लगा के किया, एक राउंड पहला राउंड मैंने नहीं गिना, सेकंड में मैंने गिना। मैंने 2 राउंड पूरा करने के लिए करीबन करीबन 1 मिनट और 8 सेकंड लगे। मतलब आराम से मैंने एक सांस को 30 सेकंड में लिया। साधारण में हम कितनी सांस लेते हैं? 15 से 18, 20 समझो। एक सांस में कितना टाइम गया? 3 सेकंड्स। अभी मैंने कितना कितना एक सांस को कितना टाइम लगा? 30 सेकंड। पता है कितना गुना बढ़ा दिया? 10 times. 10 टाइम्स। जब आप प्राणायाम करते हैं तो आप 10 गुना अपने शरीर में ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करते हैं। समझे? हम सभी बातें कर रहे हैं बहुत ज्यादा इसकी डाइट की, लेकिन उसके साथ प्राण भी प्रत्येक सेल का भोजन है। जैसे न्यूट्रिएंट हम बताते हैं, बहुत सारे सिखाते हैं, मैं सारा बताऊंगा न्यूट्रिएंट के बारे में, तो वो भी है ना। इस तरह आप इसका भी प्रैक्टिस करोगे तो ये जो है ना आपके तनाव को कम करेगा। वो तनाव रहता है तो कौन सा हार्मोन बढ़ जाता है बताओ मुझे? रात को नींद कम है तो कौन सा हार्मोन बढ़ जाता है? कोर्टिसोल। कार्टिसोल। और कार्टिसोल के बारे में मैंने क्या बताया? कार्टिसोल आपके शुगर लेवल को 300 गुना बढ़ा सकता है। 300 टाइम्स इट कैन इंक्रीज योर शुगर लेवल इन द बॉडी। ओके, तो इसका भी थोड़ा अभ्यास आप करते रहो ओम चैंटिंग, क्योंकि लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, जीवन में उमंग उत्साह खत्म हो रहा जा रहा है। प्राणायाम मतलब प्राण का आयाम करना, प्राण का विस्तार करना। जो प्राण का विस्तार हम करता है ना, ये ऑलवेज फील्स वेरी एनर्जेटिक, वेरी वाइब्रेटेड। और इसमें हमारी कौन सी मसल्स यूज होती हैं? ऑल रेस्पिरेटरी मसल्स, पेट, छाती, कंधा, गर्दन और 4 टाइप रेस्पिरेटरी मसल्स आर यूज। अगर हम मसल्स को यूज कर रहे हैं तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली हमारी इंसुलिन का जो सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाएगी। राइट, तो हम शुरू कर रहे हैं आज के सेशन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आज का। तबीयत खुश हो जाएगी आज का सेशन करके। सबसे पहले पहले मैंने आपको बताया है कि हर किसी के सेल्स आजकल क्या हो रहे हैं? बीमार पड़े हैं, मर रहे हैं सेल। 11 साल में हमारा पूरा बॉडी चेंज हो जाता है। कई सारे सेल्स मरते हैं, नए पैदा होते हैं एवरी डे। इन 11 years वी चेंज द एंटायर बॉडीज, ऑल द सेल्स। फिर भी हमारा फिर भी हम क्यों नहीं चेंज हो पाते हैं? क्योंकि एक सेल जब जाता है तो दूसरे सेल को अपना पैटर्न दे जाता है। गुस्से का पैटर्न, नाराजगी का पैटर्न, चिंता का पैटर्न, भय का पैटर्न। तो नाउ वेरी इंपॉर्टेंट जो आज हम चलेंगे प्रैक्टिकल न्यूट्रिशन के पहला पहला मैं सब्जेक्ट ले रहा हूं। पहला पहला बात, हमारे पूरे के पूरे बीमारियों को जो बिगाड़ा है वो हमारे खान पान ने बिगाड़ा है, हमारे रहन सहन ने बिगाड़ा है, हमारी इनएक्टिविटी बिगाड़ा है, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल्स हैं। बहुत जल्दी चीजें उपलब्ध है। एक फोन करो 20 मिनट पिज्जा घर में आ जाता है। एक फोन करो 11 बजे, विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। ये सब फैसिलिटीज है ना, पहले फैसिलिटीज नहीं थी पहले, आजकल सब फैसिलिटीज हो गई हैं। राइट। और नाउ वेरी फर्स्ट मेरा जो क्वेश्चन है, हाउ ऑफन टू ईट। हमको कब कब खाना चाहिए? व्हाट टू ईट विल कम ऑन दैट। व्हाट टू ईट, व्हेन टू ईट, हाउ ऑफन टू ईट। कब खाना है, क्या खाना है, कब कब खाना है। तो पहला क्वेश्चन मेरा है, हाउ
often to eat? बताइए, Three मैंने बताया आपको, सब रिवाइज करेंगे आज हम। 3 times. बोलो आज के लिए। हाँ, 3 times. 3 times, राइट। अगर हम ज्यादा खाते हैं, ज्यादा बार खाते हैं, तो क्या होता है? ग्लूकोज बनेगा। लीवर में जरूरी जब नहीं है ग्लूकोज, आप प्रोटीन भी खा सकते हैं। यू कैन ईट प्रोटीन, यू कैन ईट गुड फैट्स। The insulin keeps your body keeps producing insulin. इंसुलिन नहीं लगता है प्रोटीन को भी और फैट्स को भी। प्रोटीन को लग सकता है इंसुलिन जब हम बहुत ज्यादा प्रोटीन खाते हैं, बहुत ज्यादा प्रोटीन, मतलब इसमें जहाँ पे सैचुरेटेड फैट होता है ना, जैसे मीट ज्यादा खा रहे हैं, चिकन ज्यादा खा रहे हैं, फिश ज्यादा खा रहे हैं, अंडे ज्यादा खा रहे हैं, राइट। मेरा सवाल फिर से है कि 3 बार जैसे बताया कि खाते हैं हम बीच में, लेकिन हमने दिन में 3 बार तो मेजर मील्स खाए, उसके बीच में 2 बिस्किट खा लिए, उसके बीच में सिर्फ काजू कैश्यू नट्स या ड्राई फ्रूट्स खा लिया, राइट। बार बार, बार बार जब हम खाते हैं तो उसका क्या नुकसान होता है? इंसुलिन की बात आपकी एकदम बिल्कुल सही है स्मिता जी, आपने बोला एकदम परफेक्ट है कि इंसुलिन आता है, लेकिन जब हम कार्ब्स खाते हैं तो, कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो, राइट। यस एनीबडी, बताइए मुझे। बोलो गुणन भाई, कहाँ है आप गुणन भाई? तबियत सारी છે ને તમારી? अरे क्या છો તમે? Fine, thank આવતા જ you. નથી। Navsari, sir. Hello. અરે પણ ક્લાસમાં આવ્યું જોઈએ ને તમને, પૈસા કેમ છે, કેમ આ કે શું માટે પૈસા ભર્યા છે તમે? Hey, I'm attending all classes, sir. ओके, यहाँ बोलो विजयलक्ष्मी, वांट टू से समथिंग। Yes, हाँ yes. Your सर जी। digestive system gets, if you eat more, your digestive gets overloaded. यस आगे Your digestive system is overloaded, gets overloaded, and सी, your acid production reduces so that your food is अभी है not ना digested. स्मिता जी, आप सुनो, कार्ब्स के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लिखो। कार्ब्स के बारे में सारी दुनिया लो कार्ब हाई फैट, लो कार्ब हाई प्रोटीन पे जा रही है, उनका मोटापा कम नहीं हो रहा है, बीमारियां कम नहीं हो रही हैं, और ये सारे फेल्स हैं, ये सारे फेल हैं, ये वजन घटाने के तरीके, राइट। अब कार्ब्स बुरे नहीं होते हैं, You are तो mute. 11-11 दादा और नानी लोग 11-11 12-12 बच्चे पैदा करते थे, और उस समय जरूरी नहीं था कि सबके पास समृद्धि हो, तो क्या करते थे लोग, तीनों बार पका हुआ अनाज बनाते थे घर में। हमने खुद खाए हैं बचपन में, हमको पता ही नहीं था ये सब फूड्स अभी निकले हैं 50-60 साल से ही, और दे वर लिविंग वेरी हैप्पी लाइफ। कभी डायबिटीज का नाम नहीं था, मोटापे का नाम नहीं था, उसमें लोग काम करते थे, एक्टिव रहते थे बहुत ज्यादा, और 12 घंटा वो जो सर्केडियन साइकिल है कुदरत का, उसके हिसाब से चलते थे। अभी रातें हो गई लंबी, दिन हो गए छोटे, और आर्टिफिशियल लाइट तो, अभी सुनो, जो व्यक्ति रात को जितना ज्यादा आर्टिफिशियल लाइट में जगता है, उतना ज्यादा उसके अंदर मेलाटोनिन हार्मोन, स्लीपिंग हार्मोन कम तैयार होता है। द मोर यू आर एक्सपोज्ड to the bright, the more you're exposed to the artificial lights, the less melatonin will be created in your brain, which is sleeping hormone. दूसरी बात, दूसरी बात जो है मेलाटोनिन के बारे में, कि अगर हम सुबह को लेट उठते हैं, बहुत ज्यादा लेट उठते हैं, जैसे सूरज निकला, उजाला हुआ, हमारी आंख खुली, हमारी आंख से वो सूरज की जो किरणें हैं, चाहे आप डायरेक्ट सनलाइट में हैं या फिर उसके उजाले में हैं, तो ये यहाँ से आपका सिंथेसाइज होना चालू होता है मेलाटोनिन आपके ब्रेन में, विच इज कॉल्ड द स्लीप हार्मोन।
राइट। इसलिए अगर हम अपने आप को इन बीमारियों से दूर रखना चाहते हैं, टाइप 2 डायबिटीज है, उसके पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस आता है, उसके पहले फैटी लीवर आता है, उसके पहले ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, या फिर हार्ट के प्रॉब्लम्स आते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा? 50 साल पुरानी जो लाइफ हमारे बड़े जीते थे ना, उस लाइफ में वापस जाना पड़ेगा, नहीं तो इन रोगों से किसी को कोई भी बचा नहीं पाएगा। आई एम टेलिंग यू। तो नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हेन टू स्लीप एंड व्हेन टू वेक अप। सोना कब चाहिए? रात को बाय 10 o'clock। नहीं होता है तो 11 बजे सो जाओ। 11 बजे क्यों सो जाओ? मैंने बताया कि हमसे सबसे ज्यादा रिजुनेटिंग स्लीप होती है 1 से 3 बजे के बीच में, हाईली रिजुनेटिंग स्लीप, जिसमें आई का रैपिड मूवमेंट भी नहीं होता है। और सुबह उठना कब चाहिए? जब उजाला हो गया तब उठ जाना चाहिए, उजाले में उठ जाना चाहिए। राइट। नाउ सिंथेसिस जो होता है ना मेलाटोनिन का, वो ब्रेन में होता है। कब होता है बताइए मुझे? हमारे ब्रेन में नींद का केमिकल, जिसको सेरोटोनिन कहते हैं, कब एक्टिवेट होना शुरू होता है? जब सुबह का सूरज निकलता है, उजाला फैल जाता है। आप सनलाइट में अगर देखोगे तो 1 घंटे तक तो वो तो आपको विटामिन डी भी देगा, बहुत सारा फायदा उससे होता है। लेकिन उजाले को देखा ना, आपकी आंखें खुल गई, नींद में तो आंखें बंद रहती हैं, तो योर ब्रेन कैन नॉट सिंथेसाइज मेलाटोनिन बिकॉज यू आर नॉट अवेकन। क्लियर हुआ? चले आगे, क्लियर हुआ यहाँ तक? जी सर जी। यस राइट। उसके बाद में जो है, अगर आप ऐसा करोगे जो जो आज मैं समझाने जा रहा हूं आपको, कितना कर पाता हूं मुझे पता नहीं है, शायद एक सेशन और लेना पड़ेगा इसके कंटिन्यूशन में। अगर आप जिंदगी में चाहते हैं मुझे कभी कैंसर ना हो, ऑस्टियोपोरोसिस ना हो, या ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, फैटी लीवर, एब्डोमिनल ओबेसिटी, मोटापा, इंसुलिन रेजिस्टेंस, प्री डायबिटिक डायबिटीज, उसके बाद तो सत्यानाश होते चला जाता है, ब्रेन स्ट्रोक, किडनी फेल्यूर, उसके बाद न्यूरोपैथी, नसें कमजोर हो जाती हैं, और एम्पुटेशन, कटवाना पड़ता है सब कुछ। इवन अगर आप रात को लेट खाना बंद करोगे, क्योंकि रात को लेट खाना मतलब नींद का कमजोर होना, राइट। क्योंकि हमारे शरीर में इंसुलिन जो होती है ना, वो सेंसिटिव होती है। कब होती है सेंसिटिव? मतलब सेल्स उसको रेगुलेट करते हैं बराबर। कब करते हैं? दिन में 12 घंटे, दिन में सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक। उसके बाद में अगर हम भोजन खाते हैं ना, तो हमारी जो इंसुलिन है वो, उसकी सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है, और सेल्स उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और उसके बाद में प्री डायबिटिक, ये सारे जो बताए ना, मोटापा जागरूक होता है। राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है कि हम जो है रात को 10 बजे तक खाना खाओगे तो एसिड रिफ्लक्स होगा। जंक फूड खाओगे, बेकरी प्रोडक्ट खाओगे, हाईली प्रोसेस्ड फूड खाओगे, तो इससे क्या होता है? इससे आपके इसके इससे जो है, आप रात को अगर लेट खाते हैं तो बॉडी का कोर टेम्परेचर 1 डिग्री कम होना चाहिए, लेकिन वहां पर उसको काम मिलता है पचाने के लिए भोजन को। कभी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा मौका है, शादी है, घर की शादी है एक दिन आपने, लेकिन उसमें भी थोड़ा मॉडरेशन में खाने का है। राइट। एक्सरसाइज जो है जरूर करना चाहिए। मैंने सूक्ष्म व्यायाम का एक वीडियो में बता रहा हूँ यहाँ पे आज आपको, उसमें पूरे बॉडी के सारे मसल्स को और ज्वाइंट्स को आप यूज करते हैं, उसको हम सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं। इसका समय होता है पूरा 15 मिनट। इसको हमने 5 भागों में बांटा है। पहले हम करते हैं पैर, दोनों टांगों का 3 ज्वाइंट होते हैं ना टांगों में, एक एंकल ज्वाइंट होता है, नी ज्वाइंट होता है, हिप ज्वाइंट होता है। उसके बाद आते हैं हम वर्टिकल कॉलम में, पूरा पीठ में सेकंड अभ्यास होता है। उसके भी 3 अभ्यास होते हैं, वीडियो में है वो। उसके बाद आते हैं हम बाहों में, कितने ज्वाइंट्स है बाहों में? रिस्ट है, ये अपना एल्बो है, और शोल्डर ज्वाइंट है। उसके बाद आते हैं हम शोल्डर शोल्डर ज्वाइंट पर, चौथे में। तीसरा बाहों में, उसके भी करीबन मैं समझता हूँ 6-7 व्यायाम है। फिर आते हैं शोल्डर के 3 व्यायाम है, और लास्ट में आता है गर्दन का सबसे बड़ा ज्वाइंट है, जो सर को धड़ से जोड़ता है,
जो हमारा जो सर है वो पूरे धड़ से मतलब बॉडी से कनेक्टेड है। कैरोटिड बॉडी, कैरोटिड साइनसेस, सारे दिमाग की नसें, नर्व्स यहाँ से पास होती है, ऊपर से आती है नीचे। सबसे बड़ी नली ओटा, ओटा इज द बिगेस्ट आर्टरी जो शुद्ध ब्लड को ले जाती है ब्रेन की तरफ, वो भी यहाँ से पास होती है। इसके भी 5 अभ्यास हैं, ये आपको रेगुलरली करना चाहिए। इट विल वेरी मच हेल्पफुल टू यू। 15 मिनट के इन अभ्यास से आप अपने बॉडी के सारे मसल्स को एक्टिवेट कर पाओगे, सारे मसल्स को, सारे ज्वाइंट्स को। आपको लंबर का प्रॉब्लम, अपर बैक का, लोअर बैक का, सर्वाइकल का आपको होगा ही नहीं। काफ मसल का, ज्वाइंट्स पेन का कभी नहीं होगा। ये 15 मिनट का मैं वीडियो आज शेयर करूंगा, ज्वाइंट पेन रिलीविंग करके है। ये सब आप देख के कम से कम इतना चालू करो, क्योंकि अगर हम अपने मसल्स को यूज करते हैं ना, जो व्यक्ति जितना ज्यादा मसल्स को यूज करता है ना, क्योंकि हमारी सारी जो शुगर है ना, वो 70 to 80% कंज्यूम कहाँ होती है? मसल्स में। अगर हम एक्टिव नहीं है, व्यायाम नहीं करते हैं, और उसके लिए बेस्ट तरीका है योगासन। मेरे को 40 साल का अनुभव है इससे, इसलिए आई एम कॉन्फिडेंट टेलिंग यू इवन द सूक्ष्म व्यायाम विल रियली हेल्प यू आउट, राइट। अभी सबसे ज्यादा जो है ना, प्रिपरेशन ऑफ फूड हमारा जो है ना, वो बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है, बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है। किससे बिगड़ चुका है? रिफाइंड ऑयल्स हम खाते हैं। उसी में कौन से ऑयल्स खाने चाहिए? कोल्ड कंप्रेस्ड ऑयल्स, उसमें बताए सरसों का तेल, तिल का तेल, कोकोनट ऑयल, या फिर अपना ओलिव ऑयल। लेकिन ओलिव ऑयल में आप हीट ज्यादा नहीं कर सकते हैं, तो ऑयल को पहले चेंज करो। ऑयल को चेंज करने से जो है वो क्या होता है, आप, क्योंकि ऑयल हम पकाने के लिए भाजी पकाई या रोटी पकाई, सभी में हम लोग ऑयल्स को यूज करते हैं, राइट। पीनट ऑयल है ना, पीनट ऑयल, मूंगफली का तेल, किसने पूछा था मेरे को कि यूज कर सकते हैं क्या? देखिए उसमें है ना ओमेगा 6, पीनट ऑयल में ओमेगा 6 ऑयल होता है। लिखो सभी, पीनट ऑयल ओमेगा 6 होता है वो, ओमेगा 6। ये हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन तैयार करता है। इन्फ्लेमेशन मतलब, अभी समझो किसको भी इन्फेक्शन है, सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, खोखला है, या फिर सांस से संबंधित कोई बीमारी है, तो डॉक्टर कौन सी टेस्ट करे बोलते हैं? सी प्रोटीन, क्रिएटिव प्रोटीन कितना है बॉडी के अंदर। क्रिएटिव प्रोटीन बताते हैं कि बॉडी के अंदर सूजन कितनी है। सूजन मतलब जो कंजक्टिवाइटिस, आंखों में सूजन है, राइनिटाइज यहाँ पर है, साइनसाइटिस, ITIS आता है मतलब सूजन है, कंजक्टिवाइटिस तो आंखों में सूजन होती है, राइट। ITIS आए मतलब दे आर ऑल द। तो हमारे शरीर के अंदर बीमारी लाने का सबसे पहला पहला कारण है इन्फ्लेमेशन, सूजन। अगर वो थोड़ी देर के लिए आती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं गिरे, आपको मोच आई, तो वहां पर क्या हो जाता है? सूजन हो जाती है ना। कहीं भी अभी समझो मैं यहाँ बैठा हूँ, अचानक मैं गिर गया, मेरे को बहुत जोर से यहाँ मार लगी, तो यहाँ पर क्या हो जाता है? सूजन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, राइट। स्वेलिंग प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है बॉडी का, ताकि वहां पर बॉडी अपना रिपेयरिंग का काम कर सके। तो इन्फ्लेमेशन से बचना है, विच इज एट द रूट ऑफ ऑल द डिजीजेस, और वो होता है ओमेगा 6 ऑयल ज्यादा खाने से। जो मार्केट में ऑयल्स अवेलेबल हैं, जिसमें सारा ये पकाया जाता है, हल्दीराम के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ये सब हाइड्रोजनेटेड ऑयल होते हैं। मतलब इसमें हाइड्रोजन मिलाते हैं ये लोग, तेल का भाव सस्ता करते हैं और शेल्फ लाइफ को बढ़ाते हैं। मतलब वो ऑयल ज्यादा लंबे समय तक वो रख सकते हैं आप, और उसमें बना हुआ जो भोजन होता है वो ज्यादा लंबे समय तक चल सकता है। लेकिन हाइड्रोजनेटेड ऑयल जो है ना, उसमें ओमेगा 6 ज्यादा होता है। और जो व्यक्ति बाहर के ज्यादा भोजन खाता है, बाहर के पदार्थ खाता है, जंक फूड खाता है, बेकरी प्रोडक्ट खाता है ज्यादा, या फिर हाईली प्रोसेस्ड फूड्स खाता है, विच आर ऑलवेज हाई इन शुगर एंड द फैट, तो उनको इन्फ्लेमेशन होता है। दूसरी बात, जो भी सीड ऑयल्स होते हैं या वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, जैसे कॉर्न का ऑयल है, कॉटन सीड है, सनफ्लावर है, राइट। तो ये भी जितने भी ऑयल्स हैं ना, ये है ना क्या होते हैं, लो कॉस्ट होते हैं और लॉन्ग शेल्फ लाइफ होती है। ये कंपनी वाले क्या करते हैं, इसको हाइड्रोजनेटेड करते हैं। मतलब उसमें हाइड्रोजन जब मिक्स किया जाता है ना,
तो तेल का भाव कम हो जाता है और उसकी लाइफ शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। लेकिन दे कंटेन omega-6 फैटी एसिड्स, जो हमारे बॉडी में थोड़ा बहुत मात्रा में रिक्वायर्ड है, उस बारे में आज हम बात नहीं करेंगे। बट इट क्रिएट्स द इन्फ्लेमेशन विच इज द रूट ऑफ ऑल द डिजीज। इसके बाद आपको इन्फेक्शन जल्दी लगेगा, आपका इम्यूनिटी लो हो जाएगा, सारी बीमारियां, यहाँ तक के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अगर आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन रहता है, साइलेंट इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, तो आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, टाइप 1 डायबिटीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, पेट में फोड़े होते हैं, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, ये जॉइंट्स में सूजन होती है, पेन होता है, और डिफॉर्मेशन स्टेज में आ जाते हैं। ये 2 साल के बच्चे को भी लग सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, सांधे घिसने लगते हैं 40 साल के बाद में, तो ये बीमारी हो सकती है। दूसरा है थायराइड, हशीमोटोस नाम है इस बीमारी का, और इसमें हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, जिससे वजन पहले पतला होता है, फिर वो रिवर्स में ले लेता है, दवाइयां चालू करते हैं, फिर रिवर्स में जाके फिर वो बदल जाता है। तो हाशीमोटो थायराइडाइटिस बोलते हैं इसको। इसका भी कारण इन्फ्लेमेशन है। कैंसर, कई सारे 15 प्रकार के कैंसर शोधन किया गया है कि हमारी बॉडी में कैसे आते हैं, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन कहाँ से आता है? हमारे रिफाइंड ऑयल से, और दूसरा है रिफाइन या ये कह सकते हैं प्रोसेस, हाईली प्रोसेस फूड जो होते हैं, या फिर हम घर में मैदा या आटा खाते हैं। मैदा और आटे में खतरनाक चीजें बहुत ही काम की चीजें दो होती हैं। एक होता है हस्क और दूसरा एंडोस्पर्म। हस्क में फाइबर होता है, एंडोस्पर्म में एसेंशियल हेल्दी ऑयल्स होते हैं। अगर हम अपने गेहूं को बाहर मिल में या बहुत हाई टेम्परेचर पे, मुझे पता है बचपन में हम लोग आटा पिसा के जब आते थे, जब जाते थे पिसाने के लिए, उसने बोला रुको रुको तुम्हारा लगाया है करके। बहुत पहले की बात है, 50-60 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 50-55 साल पहले की। तो वो जो जिसमें हम पिसा के आते थे ना आटा, वो आटा आजकल तो सब वो लोग दे के जाते हैं, सर्विसेज बढ़ गई है आजकल, इसलिए तो हम बीमार पड़ गए ना, ज्यादा इनएक्टिव हो गए हैं। पहले खुद करते थे सब काम, आजकल सब हमको अल्लाह के मिलता है। समृद्धि बढ़ गई है ना, समृद्धि ने हमारे जीवन को सत्यानाश किया है, फैसिलिटीज बढ़ गई हैं, कन्वीनियंस इजिली बढ़ गया इन चीजों की तरफ, राइट। तो उसके आगे जो है कमर्शियल जो फूड्स हैं वो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर हैं एपिडेमिक्स ऑफ ओबेसिटी एंड टाइप 2 डायबिटीज। अर्बन सिटी डेवलपर्स सबसे ज्यादा, गांव के लोग फिर भी चलते हैं, शहर के लोग आप बताओ 1 किलोमीटर किसको चलना रहेगा तो पहले ऑटो ढूंढेंगे। चलने को कोई जमता ही नहीं लोगों को, चलने को कोई जमता नहीं है। सुरजीत भाई आपने बोला था ना उस दिन, पता नहीं किसने बताया था मुझे कि मेरा लड़का ऑटो का पैसा मांगने लगा। आपने बताया ना मैं 3 किलोमीटर चल के जाता हूँ, किसने बताया था? मैं तो चल के ही जाता हूँ सब जगह पे 2 किलोमीटर तक। प्रोलॉन्ग स्टोरेज ऑफ द नेचुरल फूड सच एज फ्रूट्स। 12 ही महीना एप्पल मिलता है, यस, लेकिन एप्पल का सीजन सिर्फ 3 महीने रहता है। तो 9 महीने जो एप्पल स्टोर्ड किया जाता है ना, उसमें उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाती है। अभी वेजिटेबल जो भी हम खाते हैं ना, उसको हम अगर हाई हीट पे रखा है या फिर हाई इसको ये दिया है प्रेशर, तो भी इनकी ग्लूकोज लेवल बढ़ जाती है, राइट। 4 बातें जिसने हमारे लिए पॉइजन हैं जीवन में, वो है पहला है रिफाइंड मिल्ड व्हीट एंड ब्लीच्ड व्हाइट फ्लोर, जिसको मैदा कहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे बीमारी नहीं लगे, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने जीवन में जितनी सारी बीमारियां हैं ना, मैंने बताए इतने लंबे लंबे नाम लिए, वो कभी नहीं आपको होगी। आप अपने घर से आटे और मैदे को निकाल दो बाहर, इसमें फाइबर नहीं होता है। जब हम गेहूं को पिसाते हैं ना मिल्स में, उस गर्मी से उसका हस्क और एंडोस्पर्म दोनों नष्ट हो जाते हैं। हस्क इज द फाइबर प्रेजेंट इन द व्हीट एंड द मैदा, जो नहीं रहता है। और एंडोस्पर्म में क्या होता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है उसमें, जो नष्ट हो जाता है। ओमेगा 3 एसेंशियल
होता है उसके अंदर, वो भी नष्ट हो जाता है। राइट। उसके बाद जो दूसरी चीज है वो है रिफाइंड वाइट शुगर। रिफाइंड वाइट शुगर मतलब जो शुगर हम चम्मच से डालते हैं चाय में या रबड़ी में या दूध में, वो हमको जीवन से अवॉइड करनी पड़ेगी, जिसने जीवन को, हमारी बीमारियों को घर लाया है। हाइड्रोजन वेजिटेबल ऑयल सच एज ट्रांस फैट्स, डालडा, मार्गरीन। राइट। ऊपर से लिखा क्या रहता है, हार्ट हेल्दी, कोलेस्ट्रॉल फ्री, ऐसा लिखा रहता है। ये सब झूठ है लेकिन। और चौथा है शुगरी बेवरेजेस एंड फाइबर डेफिशिएंट होते हैं शुगरी बेवरेजेस। मतलब आपने घर में 4 संतरे का जूस निकाला, लगाया मुझे गड़ 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 करके। मैं तो कभी नहीं पीता, मैं पीता ही नहीं। पहली बात तो, पहले जब मैं पीता था ना तो मैं खाता था इनको। मैं लस्सी को खाता हूँ, पीता नहीं हूँ। थोड़ा लस्सी लिया मुंह में, चक 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 उसको बिल्कुल चबा चबा के फिर अंदर डालता हूँ। यू शुड ईट योर यू शुड Food, ईट योर food, लिक्विड्स एंड ड्रिंक योर सॉलिड्स। इसको कहते हैं स्लो ईटिंग। eat your स्लो food, ईटर्स enjoy the food. स्लो ईटर्स कैन नेवर ओवर ईट। फास्ट ईटर्स आर ऑलवेज ओवर ईटर्स। लिख के रखो, फास्ट ईटर्स आर ऑलवेज ओवर ईटर्स। मेरा लड़का मेरे साथ आके इस डाइनिंग टेबल पर बैठता है ना, मेरा भोजन समझो आधा हुआ है, मैं 20% और खत्म करता हूँ, 70 उसके पहले उठ जाता है वो। चबाना उनको पता ही नहीं, चबाना क्या होता है मालूम ही नहीं है। ये निगलते हैं, निगलते हैं निगलते हैं निगलते हैं पूरा। मुंह के अंदर इतना बड़ा ग्लास डालते हैं मुंह के अंदर। और मुझे नाश्ता करने को सुबह को मुझे 20 मिनट लगते हैं। एक एप्पल लिया, एक संतरा लिया, आज संतरे की जगह में थोड़ा अंगूर लिया, ड्राई फ्रूट लिया। इट टेक्स मी 20 मिनट्स टाइम टू कंज्यूम दिस। आज स्प्राउटेड नहीं था घर पे तो नहीं खाया मैंने, लेकिन इट टेक्स में, अभी 4 संतरे आप खाओ कितना टाइम लगेगा? और 4 संतरे का जूस पिए तो गड़गड़ करके पीते ही जाओ तो अंदर क्या होगा? उसमें से फाइबर निकल गया बाहर। और दूसरा, उसमें क्या होता है, फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज इज ए शुगर प्रेजेंट इन द फ्रूट्स। राइट। और वो बहुत जल्दी ग्लूकोज को स्पाइक करती है। मैं लिखा है उसका 1.73 टाइम्स उसमें शुक्रोज होता है। शुक्रोज इज 100% शुगर, व्हाइट शुगर जो होती है उसका 1.73 टाइम्स होता है। अगर हम जूस पिएंगे तो क्या होगा, आपका बहुत ज्यादा ग्लूकोज जल्दी बढ़ जाएगा। तो ये भी उसको अवॉइड अवॉइड करना है। राइट। उसके बाद में जो भी कोल्ड ड्रिंक्स हम पीते हैं ना, वो भी जहर है एक्चुअली। इट इज एक्चुअली पॉइजन फॉर अस। उसमें एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स, कलर्स, कार्बोनेट ड्रिंक्स, सोडाज, ये सारे का सारे ड्रिंक्स में क्या होता है, क्या होता है पता है आपको? कौन सा नाम बताया था मैंने? हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप। हाई एच फ्रक्टोज कॉर्न सिरप। Syrup. ये केमिकल है। ये केमिकल है जो बहुत ज्यादा मिठास को बढ़ाता है, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप। ये सारे के सारे सोडा में, कोल्ड ड्रिंक्स में, हेल्थ ड्रिंक्स में, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स में, सब में मिला रहता है ये हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, HFCS, इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। राइट। उसके बाद में मैंने बताया 3 हमको न्यूट्रिएंट चाहिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट पहला पहला है कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स। राइट। तो अभी प्रोटीन भी हमको चाहिए और फैट्स भी चाहिए। राइट। तो सबसे पहले पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो है ना, लाइफ सस्टेनिंग मेटाबॉलिक रिएक्शन किसमें होता है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे भोजन में क्या है? वैसे तीनों का इंपॉर्टेंस है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स 50% होना चाहिए। 50% कार्ब्स आर नीडेड। लेकिन कौन से कार्ब्स? कौन से कार्ब्स? Complex, प्रोसेस्ड नहीं। complex, हाँ, जो जो प्लांट बेस्ड होते हैं, प्लांट Vegetable. बेस्ड, प्लांट phytonutrients. बेस्ड। राइट। उसके बाद में जो होता है एनिमल फूड्स, आप लिखो सभी, एनिमल फूड एंड कमर्शियल फूड्स आर जीरो इन क्लींजिंग
ये हमारे सेल्स को जीवन नहीं दे सकते हैं। ऑल एनिमल फूड्स एंड कमर्शियल फूड्स आर जीरो इन क्लेंजिंग लैक ऑफ कॉजेज न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट। अगर हम अपने बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं देते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट, दे वी नीड इन द बिगर क्वांटिटी, इसलिए उसका नाम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। मैक्रो न्यूट्रिएंट मतलब दे नीड इन द लार्ज क्वांटिटी। एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट मतलब जो छोटी क्वांटिटी में लगते हैं, राइट। उसमें क्या क्या होता है बताओ? कोई 4 चीजें होती है उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में, जो सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज दैट? कोई भी Protein, बोलो। protein, प्रोटीन बड़ा है ना, मैक्रो में आता है वो। प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, फैट्स, यस एंटीऑक्सीडेंट, करेक्ट। और विटामिन, मिनरल्स, करेक्ट। और चौथा फाइटो न्यूट्रिएंट्स या फाइटो केमिकल्स। फाइटो न्यूट्रिएंट्स, फाइटो मतलब प्लांट, न्यूट्रिएंट मतलब जो प्लांट से मिलते हैं, राइट। ये चारों भी चीजें हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चाहिए शरीर में, सेल्स को न्यूट्रिशन देने के लिए। इससे हमारा इम्यून सिस्टम जो है काफी अच्छा बनता है। दूसरा है ना, एक चीज और मैं आपको बता रहा हूँ कि एनिमल फूड जो समझते हैं ना, कि जो नॉनवेज खाते हैं वो ज्यादा भाग्यशाली हैं, उनको प्रोटीन बराबर मिलता है, राइट। वी वेजिटेरियंस फील के वी डोंट गेट दैट प्रोटीन। लेकिन मैं आगे जब प्रोटीन पे आऊंगा ना, आपको समझाऊंगा कि वी आर द लकी फेलो बीइंग द वेगन्स आर द वेजिटेरियंस। मैं आपको आगे आगे बताऊंगा, राइट। उसके बाद में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर हम ये सब बराबर लेंगे तो हमारे बॉडी में जो है ना, इन्फेक्शन को फाइट करने का, जो बैक्टीरिया वायरसेस को फाइट करने का इन्फेक्शन है ना, वो हमको लगेगा नहीं पहले। डिस्ट्रॉय एबनॉर्मल कैंसर से आपको कभी लाइफ में कैंसर नहीं होगा। इफ यू, कैंसर तो एकदम अल्टीमेट है, उसके पहले कई सारी बीमारी मैंने नाम लिया है, वो भी इससे आपको बचत हो जाएगी। एजिंग प्रोसेस आपकी स्लो डाउन हो जाएगी, आप ज्यादा यूथफुल दिखोगे अगर आप ये सब भोजन खाओगे, हाईली न्यूट्रिशियस फूड अगर आप खाओगे तो, राइट। उसके बाद इवन जो क्रॉन डिजीज है, क्रॉन डिजीज बहुत खतरनाक डिजीज है, वो भी आपको नहीं होगी। ये सब मैंने बताया, हशीमोटोज, थायरोइडाइटिस, हाइपरथायरॉयडिज्म, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जो आपके गुरन भाई, आपके दिव्या के लड़के को भी हुआ था, लड़की को था क्रॉन डिजीज, नहीं नहीं सॉरी, जीबीएस, गुलियन बेरी सिंड्रोम, सोरेसिस। उसके बाद में जिनको भी चमड़ी में एक्जिमा है या फिर चमड़ी में सोरेसिस होता है, सोरेसिस एक्जिमा आपको कभी नहीं होगा। दे आल्सो कम टू अवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्किन प्रॉब्लम्स, स्किन डिजीजेस बिकॉज ऑफ लैक ऑफ द न्यूट्रिशंस इन द बॉडी। इसका मतलब ये है कि सारी बीमारियों की जड़ हमारे शरीर में न्यूट्रिशन का प्रॉपर न होना। बराबर। 4 ग्राम कैलोरी, 4 ग्राम पर जो है 4 कैलोरीज पर ग्राम मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, 4 मिलती है किससे? प्रोटीन से। फैट से कितनी मिलती है कैलोरी पर ग्राम? 9। फैट अगर खाओगे तो आपको भूख कम लगेगी। अच्छे फैट्स पे आएंगे हम, बहुत डिटेल में फिर से समझाऊंगा मैं। आज हम कार्बोहाइड्रेट्स पर ही चलेंगे। लिखो सभी, कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरीज पर ग्राम, प्रोटीन 4 एंड फैट इज 9 कैलोरीज पर ग्राम। फैट में कैलोरीज, सॉरी, फैट में कैलोरीज ज्यादा होती हैं, इनको लिमिट में खाता है। लेकिन अच्छे फैट्स अगर आप खाओगे तो आपका पेट भरा रहेगा, जो मैं खाता हूँ, और मुझे भूख बहुत कम लगती है। आज भी मैंने क्या खाया, मतलब प्रैक्टिस जाने के बाद मिसेज ने बोला कि बच्चे ने आज बोला है मेरे को दही के साथ ये अपना बाजरी और रागी का आटा मिक्स करके मेरे को बोला आप खाओगे। बोला मुझे भूख नहीं है। तो फिर मैंने क्या बोला उनको, घर में चने पड़ा है ना, चना और भुना हुआ चना और सींग प्लेट में ला के दिया, और इतने होंगे बस एक मुट्ठी भर, बस आई एम टोटली फुल। भूख लगती ही नहीं है। और भूख लगेगी तो खाओगे नहीं, खाओगे नहीं तो इंसुलिन आएगा नहीं, इंसुलिन आएगा नहीं तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होगा, वगैरह वगैरह आगे जो भी है भयंकर बीमारियां, राइट। तो हम फटाफट कार्बोहाइड्रेट पे थोड़ा और मैं आपको बताऊंगा आज ना। अभी देखो ध्यान से लिखो, सेंटेंस लिखो सभी, ध्यान से लिखो।
राइट। कार्बोहाइड्रेट्स में लोग कैलोरीज को काउंट करते हैं। जो भी लो कार्ब हाई फैट, जो कीटो डाइट बोलते हैं, लो कार्ब हाई फैट या लो कार्ब हाई प्रोटीन फूड लेते हैं ना, ये लोग वजन कम करने के लिए लेते हैं, बॉडी के मसल्स को बनाने के लिए लेते हैं। तो इसमें है ना, वो कैलोरी काउंट करते हैं, लेकिन न्यूट्रिशियस फूड में हम कैलोरी काउंट की जगह क्या करते हैं हम लोग, कि हम क्या काउंट करते हैं बताओ मुझे। वी डोंट काउंट द कैलोरीज, व्हाट वी काउंट, बोलो कोई भी बोलो, व्हाट वी काउंट, Quantity. व्हाट वी काउंट, It's quantity. वी काउंट द आवर्स ऑफ ईटिंग। हम बार बार नहीं खाते हैं। दे काउंट दो, जो लो फैट लो कार्ब हाई फैट लो कार्ब हाई प्रोटीन में जाते हैं ना, दे काउंट द कैलोरीज, कितनी खानी नहीं खानी, वो कार्ब्स खाने के लिए वो लोग सोचते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, वी काउंट द Hours of eating. आवर्स Eating. ऑफ बिटवीन मील्स, वी काउंट आवर्स बिटवीन मील्स। समझा? अभी ये सेंटेंस बहुत बढ़िया मैंने निकाला है। अगर हम सबसे बाहर आना चाहते हैं, कोई बीमारी हमारे शरीर में न हो, तो हमको 50 साल पुराना जो जीवन हमारे बड़े जीते थे ना, उस जीवन शैली को हमको अपनाना होगा। वी हैव टू गो बैक टू 50 years in our life and what they were eating, when they were eating, when, what and how often they were eating. We have to go to back to them, right? साउथ एशियन की जो डाइट होती है यही है। तो पहले मैं ना, आज पहले आपको ये पहले बता देता हूँ फटाफट फटाफट के क्या होता है ना, ये जीआई वैल्यू, विल गो इनटू दैट फर्स्ट। 1981 में डॉक्टर डेविड जेनकिंसन कनाडा के टोरंटो यूनिवर्सिटी में उन्होंने ये सब निकाला है कि हर फूड में ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जीआई। मैंने पहले ही बताया, ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब हम जब वो खाते हैं कितना जल्दी बॉडी में शुगर को स्पाइक करता है, दैट इज कॉल्ड द ग्लाइसेमिक इंडेक्स। हाउ क्विकली our body creates the sugar in spike after consuming that food। तो सबसे पहले पहले मैंने आपको बताया कि जो 50 के नीचे हैं, 50 के नीचे है ना, वो आप पूरा लिख लो। एक बहुत अच्छी बात मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ, वो तो आपको मैं लिखा के ही रहूंगा आज। सभी लिखो, सभी लिखो। द ब्रेड, द ब्रेड, द ब्रेड इज लाइक द सन, द ब्रेड इज लाइक द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूरज कहाँ उगता है? ईस्ट में उगता है ना, ईस्ट में उगता है ना। Yes, तो sir. यहाँ पे ईस्ट की जगह आप लिखो ईस्ट, YEAST, जिससे ब्रेड फूलती है। द ब्रेड इज लाइक द सन राइजेज इन द ईस्ट, YEAST, एंड सेटल्स इन द वेस्ट। वेस्ट की स्पेलिंग क्या लिखा है? WAIST. W नहीं, ये WAIST बराबर है। वो WAIST. WEST मत लिखना, AIST. Comer. WAIST। सूरज ईस्ट में उगता है और पश्चिम में डूबता है, लेकिन ब्रेड उभरती है ईस्ट से Yeast और settles in waste. कहाँ सेटल होती है? कमर के घेरे में। Comer. तो जितना हो सके इस खतरनाक चीज को आप अवॉइड करो। दूसरा लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइटर द ब्रेड, वाइटर द ब्रेड, whiter the bread, earlier it brings the death, earlier it brings the death। जितने ज्यादा ब्रेड वाइट खाओगे ना, उतना ज्यादा मौत नजदीक आएगी, जिसके बारे में जिक्र करूंगा कि खतरनाक कितनी है। शुगर से ज्यादा खतरनाक, गुड़ से ज्यादा खतरनाक। गुड़ के बारे में बताऊं, गुड़ जितना ज्यादा डार्क होता है ना कलर में, वही गुड़ खाना चाहिए। द मोर डार्कर द जैगरी इज,
the more nutritious value it has. तो जो लाइट कलर रहता है गुड़ का वो मत खरीदो, डार्क कलर का। अभी मैं आपको जीआई वैल्यू फटाफट लिखा देता हूँ, थोड़ा 5-10 मिनट और ज्यादा ले लूंगा, चलेगा क्या आपको? चलेगा चलेगा जी यस चलेगा। प्लीज किरण, आर यू जी, जी। कंफर्टेबल? Yes, yes. No problem. तो मैंने आपको जीआई वैल्यू आपको फटाफट बता देता हूँ, जीआई वैल्यू कितनी कितनी होती है। लो जीआई देखो 50 के नीचे अगर जीआई वैल्यू है ना, इट कम्स अंडर द लो, लेस देन 50, राइट, लेस देन 50 इज लो लो। मीडियम में आता है 51 से 70 तक, मीडियम जीआई 51 to 70, और हाई जीआई अबव 70 इज हाई जीआई, हाई जीआई। हाई जीआई कितना है सर? अबव 70 70, ऊपर अबव 70, अबव 70 होता है। अब मैं कुछ नाम से आपको लिखा रहा हूं जहां से आपको इजीली मालूम पड़ेगा कि कौन सी चीज हमको ज्यादा नुकसान कर रही है, कौन सी चीज हमको ज्यादा कम नुकसान कर रही है। जो हाई जीआई है ना, वो सबसे ज्यादा किसमें रहता है बताइए मुझे? जो हमारे घर में रिफाइंड ऑयल्स होते हैं, दूसरा बेकरी प्रोडक्ट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, प्रोसेस्ड फैक्ट्री मेड फूड्स, प्रोसेस्ड फैक्ट्री, ये सबसे ज्यादा इसमें ग्लूकोज हो, क्योंकि इसमें फ्रुक्टोज भी होता है, ग्लूकोज भी होता है, तो शुगर भी होती है, और हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप भी होता है इसमें। दे आर मोर डेंजरस देन व्हाट अ प्योर शुगर कैन डू फॉर अस। यस, हमारे घर में जो आटा आटा या मैदा है, उसमें मैंने आपको क्या बताया, क्या चला जाता है? उसमें फाइबर चला जाता है। फाइबर क्या करता है? आपके शुगर को बहुत स्लोली स्लोली बॉडी में आने देता है, राइट। और फाइबर क्या करता है? फैट को डिसॉल्व कर लेता है। अगर आप फैट कुछ खा रहे हैं ना भोजन के साथ में, तो फैट को भी एब्जॉर्ब कर लेता है फाइबर। तो बॉडी में फैट होगा नहीं तो वजन बढ़ेगा नहीं, वजन बढ़ेगा नहीं तो एट द रूट ऑफ ऑल द डिजीज क्या है? दैट इज द फैट, एब्डोमेनल ओबेसिटी, राइट। उसकी लिस्ट जो है ना थोड़ी लंबी हो जाएगी, मैं आपको परसों ही कराऊंगा। अभी जो अभी तक मैंने बताया है उसके बारे में कुछ सवाल है तो पूछो, वो लिस्ट में आपको लिखते लिखते 15-20 मिनट चला जाएगा। मैं लिखाऊंगा जरूर आपको। ये जब भी ब्रेड खाने का भैया, इसको है ना बिल्कुल अपने नोटबुक्स में हाईलाइट इन करके रखो, हाईलाइट इन करके रखो। ब्रेड में फिर हम क्या 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 नहीं मिलाते हैं साथ में। ब्रेड के पकोड़े तलते हैं, मालूम है ना, ब्रेड के पकोड़े भी तल के खाते हैं यस लोग। यस यस और शुगर का बाप कहा जाता है ब्रेड को, और उससे खतरनाक पाँव, पाँव से भी ज्यादा खतरनाक है, पाँव से भी ज्यादा खतरनाक होती है ये सभी। एंड यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन यू, अगर आपको है तो। लो जीआई, मीडियम जीआई एंड हाई जीआई। मैं आपको लेग्यूम्स के बारे में बताऊंगा, बीन्स के बारे में बताऊंगा, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताऊंगा, और जो है प्रोटीन्स में जो है वो जीआई वैल्यू होती नहीं, क्योंकि उसमें शुगर होता ही नहीं है। ये सारी वो चीजें जिसमें शुगर होता है, गेहूं में शुगर है, मैदे में शुगर है, आपका ब्रेड में शुगर है, शुगर पार्टिकल्स हैं, सभी इन चीजों में जो बताया मैंने, शुगरी ड्रिंक्स वगैरह है, या फिर फैक्ट्री प्रोसेस मिल्स हैं। यस, कुछ पूछना है? यस प्लीज, एनीबडी? व्हाट अबाउट साबूदाना का खिचड़ी? हाँ, साबूदाना की जीआई वैल्यू इज क्वाइट हाई। यस, हाई है। अच्छा नहीं
साबूदाना 65 है मेरे को लगता है। इट कम्स अंडर द हाई, डायबिटीज वाले नहीं खा सकते उसको, नहीं खा सकते साबूदाना कुछ नहीं। सर सर बाकी उसमें है ना, साबूदाना खिचड़ी अगर खाने का है ना तो उसमें आप पीनट्स मिला दो, है ना, आप है ना उसके ऊपर छिड़क के ड्राई फ्रूट खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट को सोक नहीं करना है, आप ऊपर से मिला के खा सकते हैं। साबूदाना खिचड़ी खाया है ना, अगर खाने का दिल करता है तो थोड़ा मॉडरेशन में खाओ, और उसके ऊपर ये उसके उसके साथ में पीनट्स तो डालते ही हैं, है ना, पीनट तो डालते ही हैं उबालने के टाइम पे, लेकिन उसके साथ ऊपर आप चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स ये खा सकते हैं। उसके ऊपर आप ये ड्राई फ्रूट्स हैं वो थोड़े ऊपर ऊपर से छिड़क के खा सकते हैं, तो क्या है उसका इफेक्ट थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि यू आर कंज्यूमिंग द फैट अलोंग विथ इट, राइट। अच्छा यस, सर, सामा खा सकते हैं, उसका जीए वैल्यू मुझे मिल नहीं रहा है सामा का। सांबर तो दाल ही होता है ना एक्चुअली। नहीं सर ये जी, संभार नहीं। हाँ, सावा का चावल आता है। देखो चावल जो है ना, सफेद। चावल जो है ना वो एक्चुअली बहुत ज्यादा हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन चावल अगर खाना है तो दो बातें याद रखो। चावल को प्रेशर कुकर में मत बनाओ। दूसरा, चावल को जो है ना, जो भी वेजिटेबल्स या ग्रेन्स अगर हम प्रेशर कुकर में बनाते हैं या बहुत ज्यादा हाई हीट पे बनाते हैं ना, तो उनकी जीआई वैल्यू बढ़ जाती है। लिख के रखो ये, एनीथिंग विच इज गिवन हाई प्रेशर एंड हाई हीट इंक्रीजेज इन इट्स जीआई वैल्यू। लिख के रखो सब ये पॉइंट। सर जी, हाँ, सर जी, यस। सावा का चावल आता है जो व्रत में खाया जाता है, हाँ, उसकी बात कर रही हैं वो। देखो क्या है एक्चुअली, चावल अगर आपको खाना है, वो सावा का बहुत राइट, छोटे छोटे होता है, रवा के जितना हाँ भी। ठीक, मैं समझ, उसको कोर्स बोलते हैं, कोर्स हाँ बोलते हैं, हाँ, खुरदरे, उसकी बात, उसके लिए पूछ रहे थे। खुरदरे, अनरिफाइंड होता है वो, हाँ राइट। तो है ना, हाँ। ये चावल अगर आपको खाना है ना, तो अगर आपने प्रेशर कुकर में चावल बनाया है, राइट, तो उसकी जीआई वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरा, चावल अगर खाना है तो उसको है ना, चावल को दाल में डाल के खाओ, चावल को लेग्यूम्स में या बीन्स में डाल के खाओ। हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, जैसे चावल में दाल को चावल मिला के खाते हैं, है ना, खाते हैं ना ऐसा। अब मैं तो Yes. कभी नहीं खाता, मैं चावल अभी खाता हूँ, मेरे को कभी देती है, लेकिन मैं चावल के 2-3 चम्मच ही लेता हूँ। और वो बाकायदा जो भी मेरे पास उस दिन लेग्यूम्स बनाए या बीन्स बने हैं, राजमा है, सबसे बेस्ट वो दाल होती है, कौन सी पता है? काली दाल, बेस्ट है, बेस्ट। काली दाल, उसको क्या बोलते हैं काली दाल को? माँ की दाल, माँ उड़द की की दाल। दाल। उड़द की दाल, यस यस, उड़द की दाल, उड़द की दाल सबसे ज्यादा न्यूट्रिशियस फूड है वो। और चना दाल मैंने बताया, चना दाल की जीआई वैल्यू सिर्फ 9 होती है, 9। आज चना दाल खाया मैंने दोपहर को, 9, ओनली 9 जीआई वैल्यू है चना दाल की। तो चावल को पहले पहले क्या है, चावल को स्मार्टली खाओ। अगर चावल खाना है तो उसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स मिला के खाओ, बिरयानी खाओ, बहुत सारे वेजिटेबल्स मिला के खा सकते हो उसमें, है ना। अब मिसेज तो आजकल पता नहीं क्या इतना बना के खिलाती है, उसको बहुत बेचारी को प्यार है मुझसे, बेइंतहा प्यार करती है। अभी मेरे को क्या बोलती है, अरे आप खाते हैं क्या आजकल? मैं बोला मैं सिर्फ न्यूट्रिशियस फूड खाता हूँ। तू बोलते कुछ खाता ही नहीं है। अरे न्यूट्रिशियस फूड खाता हूँ तो मुझे भूख ही लगती नहीं है। बोलते तो कुछ खाता नहीं, सब कुछ छोड़ दिया। अरे क्या छोड़ दिया है? तुम लोग दिन भर जंक फूड खाते हो, मैं दिन भर न्यूट्रिशियस फूड खाता हूँ। अभी ये लोग धीरे धीरे आए, अभी शाम को सब उन्होंने सब न्यूट्रिशियस फूड खाया है पूरा, ओके। और चावल के बारे में क्या, चावल को नोटोरियस फूड कहते हैं, बदमाश फूड है वो। क्यों है, मैं आपको अगली बार बताऊंगा। नोटोरियस कहा जाता है इसको, चावल को, ओके। क्योंकि जैसे अंदर जाएगा तो ग्लूकोज, अगर वो जीआई वैल्यू बढ़ गई तो ग्लूकोज को बढ़ाएगा। वैसे जो है ना, बासमती राइस का सबसे कम जीआई वैल्यू है, आप देखना चेक करके। लेकिन जो कोर्स राइस है ना, कोर्स राइस वही खाना चाहिए। और कैसा खाना को, अभी समझो आपको सूजी, मैदा, या फिर जो बाजार से हम ले आते हैं ना आटे, इडली का आटा या तो वो आटा, उसकी जगह पर भी आपको क्या करना चाहिए,
चावल जो कोर्स राइस है वो लाके है ना, उसको ग्राइंड करना चाहिए, फ्रेश मेड करके थोड़ा स्टोर करके अपने पास रखोगे। नहीं तो बाहर से जो बनते हैं, जो जो फ्रीज में रखे रहते हैं, फ्रीजर में, बड़े बड़े स्टोर्स में, वो तो कभी नहीं खाना चाहिए एक्चुअली, कभी नहीं खाना। वो ज्यादा टेस्टी होते हैं, देखा है कि नहीं आपने? Yes. ज्यादा टेस्टी क्यों होते हैं? दे पुट द प्रिजर्वेटिव्स, एडिटिव्स, और उसके सामने वो कुछ ऐसा मिलाते हैं ताकि जायकेदार हो, तो उनकी चीजें ज्यादा बिकेगी। तो फ्रेशली मेड हम घर पे ही कर सकते हैं। एंड देखो, फर्मेंटेड फूड जिसको बोलते हैं ना, इसमें ढोकला आता है, उस बाद में इडली आती है, या डोसा आता है। लेकिन वो भी फूड अगर आप चाहते हैं तो घर में ही आप बना सकते हैं। एक छोटी सी मशीन ले लो जिसमें आप मिलती है। पीस सकते हैं ना ये सब, या ये तो इडली का आटा तो थोड़ा होता है, थोड़ी देर के लिए थोड़ा ही होता है, वी कैन इंस्टेंटली प्रिपेयर इट ना। उसको ग्राइंड कर, Yes. चावल को ग्राइंड किया, और फिर उसका मतलब बना के मसाला, उसमें सब जितने भी हम डालते हैं ना, मैंने आपको परसों मुझे याद करा ना, मैं आपको ग्रीन वेजिटेबल्स की गो गाथा बताऊंगा ना। ग्रीन वेजिटेबल्स कितने भी होते हैं, मेथी है, सरसों का साग है, पालक है, कोतंबीर है, भिंडी है, या फिर काले काले वो जो पत्तादार सब्जी होती है, काले Kale. पत्तेदार सब्जी होती है। Kale. ये खजाना है न्यूट्रिशन का, खजाना। इट इज ए ट्रेजर ऑफ दिस थिंग, ट्रेजर ऑफ दिस थिंग। इसमें ब्रोकली भी आती है, ऑफकोर्स। बहुत सारे मैं आपको लिखाऊंगा ग्रीन वेजिटेबल। ये आप जब भी इस भाजी की दुकान में जाओगे ना, इनको मैक्सिमम परचेस करो। इसकी इतनी ज्यादा गाथा है ना ग्रीन वेजिटेबल्स की कि पूछो मत। मैं आपको वो भी परसों फिर बताऊंगा, ठीक है? जी। Okay. ओम Thank शांति you. सर। Thank बाकी you. परसों मैं नेटबुक पेन लिखे बैठना, मैं जीआई वैल्यू बताऊंगा। आई टेक यू मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स में क्या क्या फायदे होते हैं ना, तो और कितना ज्यादा जो जो भी हाईली न्यूट्रिशन चाहिए ना हमारे बॉडी को, दैट ऑल कैन बी रिसीव्ड बाय द वेजिटेबल्स एंड द फ्रूट्स। ओके Yeah. इंजल, समझ में आया Yes, sir. आपको? Yes, sir. अगेन किरण, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू। आप हैं क्लास में, आपका काफी कुछ मिस हुआ है ना, इसलिए मैं भी इसको ना बहुत डिटेल्स में समझाने जा रहा हूँ, एक एक चीज, एक एक चीज, एक एक चीज। और अब एक बात मैं सच बताऊं स्मिता जी, आपको बता रहा हूँ मैं, विजय लक्ष्मी आप बैठे हैं, मैं 5 दिन के बाद आपसे मिला हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत 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 दिन हो गए। आई वाज मिसिंग ऑल ऑफ यू, रियली स्पीकिंग। Thank you. मैं सोच रहा था कि 5 दिन के बाद मैं सब बंद कर दूंगा, पर मुझे लगता है मेरा पैशन है ये। आई रियली वांट टू रीड, गाइड द पीपल दुनिया का। भी मैंने इसलिए मैसेज बनाना शुरू किए हैं, बहुत सारे मैसेज मैं लिखता हूँ कि एवरी इंडियन पर पहुंचना चाहिए, इसलिए आपके ग्रुप में भी शेयर करता हूँ मैं। काफी लोग उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं, और मैं धीरे धीरे करके एक को, किसी को भी टचिंग हो गया ना, आप किसको फॉरवर्ड करोगे ना, किसको भी टचिंग हो गया ना ये, तो आप किसी को जिये दान दे सकते हैं। इसलिए अपने ग्रुप में इसको फॉरवर्ड करो कि सारी दुनिया अंधी दौड़ में लगी पड़ी है, न खाने का ढंग है, न सोने का ढंग है, और नहीं एक्सरसाइज और एक्टिविटी का कोई ढंग है, हर चीज बिगड़ी पड़ी है। और अभी बता रहा हूँ, आज मैंने पढ़ा था कि कोरोना से 100 टाइम्स बेटर, 100 टाइम्स ज्यादा नुकसान वाली बीमारी टच कर रही है इंडिया को, 100 टाइम्स मोर डेंजरस देन कोरोना। उधर से न्यूक्लियर वार चल रहा है, इधर से नींदें बिगड़ी हुई है, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, बेकरी प्रोडक्ट्स भरे पड़े हमारे यहाँ। तो बाप रे, इतने पैकेट आते हैं, देख के मेरा मन नहीं करता है लेकिन कुछ भी खाने को। पहले तो अभी घर घर में, अभी मैं बंद करता हूँ, पहले बहू नहीं सुन ले, मैं बंद करता हूँ फिर बताता हूँ।